तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ढोलकटिक्स पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्दानी 3 मूवी के रिव्यू के बारे में। आई नो ये रिव्यू थोड़ा लेट आ रहा है, बट ऑनेस्टली जो कुछ भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। अब देखो, ये मूवी तो काफी पहले यानी पिछले फ्राइडे रिलीज हो गई थी और मुझे टाइम नहीं मिल पाया मूवी देखने का, तो इस वजह से इस मूवी का मैं रिव्यू नहीं कर पाया। तो ये मूवी देखी थी मैंने कल रात में जाके, 7 बजे का शो था, मैंने शाम के 7 बजे जाके ये मूवी देखी और ये मूवी थी करीबन 2 घंटे 5 मिनट के आसपास की मूवी है। तो 7 बजे का शो था जो कि स्टार्ट हुआ था 7:15-20 पे और ये खत्म हुआ था 9:30 बजे के बाद, मतलब 9:40-45 तक इन्होंने खत्म कर दिया था, क्योंकि बीच में 15-20 मिनट का इंटरवल भी आता है। तो ओवरऑल मैं 9:45 तक बाहर आ गए थे थिएटर से। तो ये जब मैंने मूवी देखी और मूवी देखते समय जो एक्सपीरियंस किया, तो उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और इस रिव्यू के अंदर कई सारे स्पॉयलर्स भी हैं, तो अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो को स्किप कर सकते हो। अगर आपने ये मूवी देख ली है तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर बात की जाए इसकी स्टार कास्ट के बारे में, तो आपको जो मेजर स्टार कास्ट नजर आने वाली है जो मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्रीन पे, तो सबसे पहले अपने रानी मुखर्जी एज एसएसपी शिवानी शिवाजी रॉय, जान की बॉडी वाला एज अ कांस्टेबल फातिमा अनवर, मलिका प्रसाद एज अ अम्मा। भाई जो अम्मा का कैरेक्टर है ना, जब जब आप इनको स्क्रीन पे देखते हो ना, तो देखते समय पता नहीं क्यों एक अंदर से डर महसूस होने लगता है। और जब भी ये स्क्रीन पे आती हैं तो अलग ही पूरे हॉल के अंदर एक, मतलब समझ लो आप, काला पंजा छा जाता है। और प्रजेश कश्यप एज अ रामानुजन। अब देखो नाम कितना अच्छा रखा गया है रामानुजन, बट इन्होंने जो कांड किया है ना फिल्म के अंदर, जो ये काम करते हैं, जिस हिसाब से काम करते, मतलब वही वाली बात होगी, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। तो सेम ऐसा ही कैरेक्टर है रामानुजन का। तो कहानी स्टार्ट होती है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जहाँ पे खेत के अंदर, मतलब गांव वाला एरिया होता है, जहाँ पे 2 बच्चियां खेल रही होती हैं। पहली बच्ची का नाम होता है रूहानी और दूसरी बच्ची का नाम होता है जिमली। अब देखो, जो रूहानी है वो एक इंडियन एम्बेसी एम्बेसडर की बेटी है, और झिमली जो है, जो उनके वहाँ पे जो हाउस टेकर है, जो उनके घर की देखभाल करता है, उनका काम करता है, उसकी मतलब बेटी है। झिमली जो है वो एक गरीब फैमिली से, और रूहानी काफी ज्यादा हाई क्लास की बेटी है। तो यहीं पे एंट्री होती है किडनैपर्स की। वो कार लेके आते हैं और जिसके अंदर 3 किडनैपर्स होते हैं। अब उन्हें पता नहीं होता कि वो इंडियन एम्बेसी एम्बेसडर की बेटी को उठा रहे हैं। वो तो अपने एक मकसद से आते हैं कि हमें बच्चियां उठानी और उन्हें आगे बेच रहे हैं, जिसके लिए उन्हें 10 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं। यानी जो उनका पहले एवरेज होता था 2 लाख रुपए मिलते थे पर लड़की सप्लाई करने पे, अब उन्हें 10 लाख रुपए दे रहे। तो मतलब समझ लो कीमत 5 गुना दी जा रही है। तो उन्हें पता नहीं होता कि वो एक एम्बेसडर की बेटी उठा रहे हैं, और वो बेटी उठा के लेके जा रहे होते हैं। कि तभी जिमली देखती है कि उनकी जो रूहानी दीदी है उसको 3 किडनैपर उठा के कार के अंदर लेके जा रहे हैं। और झिमली भी काफी ज्यादा डर जाती है, तो वो अपने आप को बचाने की पहले कोशिश करती है। वो खेत के अंदर लेट जाती है और फिर वहीं से वो 3-4 पत्थर उठा के सामने एक पेड़ पे चढ़ जाती है, और वो बार बार कार पे पत्थर मारने की कोशिश करती है। पहला पत्थर मारती है, वो मतलब टच करता है और कुछ होता ही नहीं है कार को। दूसरा पत्थर मारती है तो भी कार को कुछ नहीं होता। तीसरा पत्थर मारती है तो कार का जो फ्रंट वाला, लेफ्ट साइड वाला जो डोर होता है, उसका शीशा टूट जाता है। अब ऐसा लगता है कि भाई रूहानी ने मतलब उनको स्टॉप कर दिया है, बट उनमें से ये किडनैपर आता है और पेड़ से रूहानी की टांग पकड़ के खींच के उसे भी अपने साथ लेके जाता है। अब यहीं से कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और डीप रिसर्च में चली जाती है, क्योंकि कहानी में एंट्री होती है शिवानी शिवाजी रॉय, जो कि आप समझ सकते हो एक काफी वेल एक्सपीरियंस ऑफिसर है, जिन्होंने इस टाइप के जो केस होते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मिसिंग वाले जो केस होते हैं, इस टाइप के केस इन्होंने काफी ज्यादा हैंडल कर रखे हैं। और ये काफी हाई प्रोफाइल केस होता है, तो इसके लिए स्पेशली एसएसपी शिवानी शिवाजी रॉय को बुलाया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट बायो डिपार्टमेंट से ऑर्डर होता है कि किसी सीनियर और वेल एक्सपीरियंस ऑफिसर को बुलाए इस केस के लिए। तो शिवानी शिवाजी रॉय आके पूछती है कि क्या हुआ था, मतलब वही जो सिंपल सी इंटेरोगेशन होती है कि कब हुआ, किस समय हुआ, सारी चीजें वो डिटेल्स निकालने की कोशिश करती हैं। और वो कहती है कि देखो, ये जो जिन्होंने भी ये बच्चे उठाए हैं, उनका मकसद ये नहीं था कि वो आपको धमकाना चाहती हैं। वो तो अपने एक नॉर्मल मकसद से आए थे कि हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चियां कलेक्ट करनी है, और सेम उन्होंने ऐसा ही किया। अब उन्हें पता नहीं है कि उन्होंने एक इंडियन एम्बेसी एम्बेसडर की बेटी को उठा लिया है। अगर इसके बारे में हम टीवी में इन्फॉर्म करें तो हो सकता है जो किडनैपर्स हैं वो उसको ना मारे, और हो सकता है रूहानी बची जा सके। तो ठीक शिवानी शिवाजी रॉय के कहने पर जो एम्बेसडर होता है वो न्यूज में आके बोलता है कि मेरी बेटी रूहानी कई दिन से गायब हो रखी है, जिसने भी उन्हें किडनैप किया है, मैं उस जो किडनैपर है उसको 2 करोड़ दूंगा,
लेकिन मेरी बेटी मुझे सेफ चाहिए। तो यहीं से जो किडनैपर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं। वो लोग भी सतर्क हो जाते हैं कि भाई हमने गलती से किसी हाई प्रोफाइल जो लोग होते हैं उनकी बेटी उठा ली है, तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन उनके बीच में बढ़ जाती है। वो आपस में ही बहस करते हैं कि तू क्या अम्मा के अगेंस्ट जाएगा। अब अम्मा वाला जो कैरेक्टर है वो काफ़ी ही खतरनाक कैरेक्टर है। मतलब ये जो छोटे-मोटे किडनैपर्स होते हैं ना, सब वो अम्मा के लिए ही काम करते हैं। अब वो लोग कहते हैं कि तेरे को क्या लगता है तू अम्मा के खिलाफ जाएगा और रूहानी को, उस एम्बेसडर को लाके वापस देगा और 2 करोड़ लेगा और अम्मा तुझे चैन से जीने देगी? भाई बिल्कुल भी नहीं। फिर उन तीनों में आपस में काफ़ी ज़्यादा बहस होती है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग रूहानी को उठा के लाएँगे और रूहानी को वो लोग उठा के कहीं और दूसरे अड्डे पे लेके जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ झिमली, जो कि रूहानी के साथ ही किडनैप हुई थी, वो वहीं पे बेहोश पड़ी रहती है, क्योंकि उसकी इसलिए वैल्यू नहीं होती क्योंकि वो एक गरीब परिवार से आती है। मतलब उसकी जो फैमिली है वो 1 लाख रुपए तक नहीं दे पाएँगे। वहीं दूसरी तरफ रूहानी की जो फैमिली है वो 2 करोड़ देने के लिए तैयार है। तो ये फ़िल्म दिखाती है कि कैसे पैसों के दम पर आप बड़े-बड़े ऑफ़िसर को लाके खड़ा कर सकते हो, कि इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ा सकते हो। अब सोचो जो इंडियन एम्बेसडर है उसने डायरेक्ट इस केस को हैंडल करने के लिए एक एसएसपी को बुला लिया और वहीं दूसरी तरफ जो गरीब घर की बच्चियाँ होती हैं, गायब हुई होती हैं काफ़ी टाइम से, उसको देखने के लिए एक जो सब इंस्पेक्टर होता है ना, वो भी सही से काम नहीं करता। वो भी बस कहता है कि हाँ, हम अपना काम कर रहे हैं, आप हमें डिस्टर्ब मत कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रूहानी जब गायब होती है तो पूरे डिपार्टमेंट के अंदर हल्ला मच जाता है। वो सारी चीज़ें ट्रैक करते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग निकालते हैं, उनकी जो लाइव लोकेशन वगैरह है उसको ट्रैक करते हैं। तो ये फ़िल्म दिखाती है कि कैसे आप पैसों के बल पे अगर आप चाहें तो पूरे डिपार्टमेंट को भी हिला सकते हैं, अगर आपका पद ऊँचा है तो। बट शिवानी शिवाजी रॉय इस टाइप की ऑफ़िसर नहीं है, जो और तरीके के जो पुलिस वाले अगर आपने अपनी सोसाइटी में देखे होंगे, जो पैसों के बल पे मतलब केस सॉल्व कर देते हैं या केस बंद कर देते हैं, वैसी शिवानी शिवाजी रॉय बिल्कुल भी नहीं है। वो झिमली की भी जो फैमिली है उसकी भी जो मतलब दिक्कत है उसे महसूस करती हैं और वो कहती है कि मेरे को सिर्फ रूहानी को ही नहीं बचाना, मुझे झिमली को भी बचाना है। और यहीं से ये दिखाता है कि शिवानी शिवाजी रॉय सिर्फ एक ऑफिसर ही नहीं, बल्कि वो हर समाज के हर एक, चाहे वो ऊंचे ऊंचे दर से हो चाहे वो नीचे दर से हो, सबकी रिस्पेक्ट करती है और सबको इक्वली नज़र से देखती है। और इस मूवी में आपको ये भी दिखाया जाता है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है उसमें पुलिस वालों को भी पता होता है इसके बारे में, बट वो लोग इसलिए कुछ नहीं बोलते हैं कि जो ऊपर बैठे जो हायर ऑफिसर होते हैं उनको मंथली एक फीस, मतलब आप समझ लो मंथली एक हफ्ता दिया जाता है। अब वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है, 50 लाख भी हो सकता है, करोड़ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी है, मतलब मंथ में कितनी लड़कियां गायब हो रही हैं, उस हिसाब से वो हर महीने थाना, जो नियर बाय थाना होता है, वहाँ पे पैसे पहुँचाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको फिल्म में देखने को मिलने वाली है। और ये भी दिखाता है कि सिर्फ कुछ रेयर ऑफिसर होते हैं शिवानी शिवाजी रॉय की तरह, जो इस केस को, मतलब चाहे वो रूहानी हो चाहे झिमली हो, उनके लिए सबसे मैटर करता है कि किडनैपर्स को पकड़ना है और उस बच्ची को सही सलामत उसकी फैमिली के पास पहुंचाना है। तो ऐसा सिर्फ एक रेयर ऑफिसर आपको देखने को मिलता है, जो कि है अपने शिवानी शिवाजी रॉय, जिसको प्ले किया है रानी मुखर्जी ने। अब दोस्तों जब ये मैं मूवी देख रहा था तो देखते समय मुझे भी ऐसा लग रहा था कि भाई रूहानी बच जाएगी, बट होता है क्या, जब वो लोग मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं रूहानी को बचाने के लिए, और किडनैपर्स जो होते हैं ना वो पुलिस वालों से 2 कदम आगे चल रहे होते हैं। आगे कैसे चल रहे होते हैं, वो एक पहले से ही प्री रिकॉर्डेड वीडियो बना लेते हैं और वहां पे जब शिवानी शिवाजी रॉय अपनी पूरी टीम के साथ मेट्रो स्टेशन में पहुंचती है और वो देखती है कि लाइव वीडियो कॉल पे जो पर्सन दिख रहा है वो एक्चुअल में लाइव यहाँ पे अवेलेबल क्यों नहीं है, बट वो बाद में दिमाग लगाते हैं कि ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो है और हमें बेवकूफ़ बनाया गया। और जो पैसों से भरा बैग होता है उनके जो पंटर होते हैं वो उठा के लेके भागने लगते हैं। एक पंटर लेके भागता है, उसके पीछे शिवानी शिवाजी रॉय भागती हैं, फिर वो पंटर बैग किसी और को पकड़ा देता है और वो पंटर गायब हो जाता है, बट जो पहले वाला पंटर होता है वो पकड़ा जाता है। अब वो पुलिस इंटेरोगेशन में बताता है कि जो बाकी किडनैपर्स हैं उनमें से एक को पैसों का काफ़ी ज़्यादा लत है और वो जुए वगैरह बहुत खेलता है, जिससे शिवानी जी शिवाजी रॉय एक आइडिया लगाती हैं कि आसपास के जितने भी मतलब बार वगैरह हो गए, दारू वाले जो अड्डे हो गए, या यहाँ पे जो जुआ वगैरह लोग ज़्यादा खेलते हैं, अगर वहाँ पे कोई ऐसा बंदा दिखे जो लाखों में पैसे उड़ा रहा है तो मुझे बताना। मतलब उनके जितने भी आप कह सकते हो जो इन्फॉर्मर होते हैं ना पुलिस वालों के, वो सबको बोल देते हैं कि अगर वो इस टाइप का कोई बंदा दिखे तो मुझे बताना। और 3 दिन बाद शिवानी शिवाजी रॉय के पास फ़ोन आता है एक पंटर का। वो कहता है कि मैडम यहाँ पे पहाड़गंज का एक बार है, वहाँ पे एक आदमी 10 लाख से ज़्यादा पैसे हार गया है और अभी भी लाखों में पैसे उड़ा रहा है।
और इस ट्रिप मिलने के बाद शिवानी शिवाजी रॉय रामानुजन और फातिमा अनवर को लेके उस बार में जाती है और वो कहती है कि जब तक जो बैकअप टीम नहीं आती है मैं अंदर जा रही हूँ, जब बैकअप टीम आ जाए तुम लोग अंदर आ जाना। और यहीं पे कहानी में दूसरा ट्विस्ट आता है। रामानुजन दिखने वाला एक शांत, बहुत ही एजुकेटेड आदमी अपना असली रावण वाला रूप दिखाता है। जब शिवानी शिवाजी रॉय किडनैपर से लड़ रही होती है तो पीछे के दरवाजे से आके रामानुजन ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं फातिमा अनवर को जो गोली लगी है मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। बट वो इसी बहाने किडनैपर्स के कमरों में जाता है और कमरे में जहाँ उसे रूहानी दिखती है तो रूहानी को भी पहले लगता है कि भाई वो जो भैया है वो मुझे बचाने आए हैं, और वो लड़ता भी है किडनैपर से, उनको गोली भी मार देता है और रूहानी को लगता है कि चलो अब मैं सेफ हूँ। बट वो रूहानी के मुंह पे हाथ रख के उसका एक तरह से समझ लो मतलब जो सांस लेते हैं ना नाक नाक दबा के वहीं पे रूहानी को मार देता है। और शिवानी शिवाजी रॉय को दिखाने के लिए वो अपने कंधे पे एक नकली गोली चलाता है कि किडनैपर्स ने उसे गोली भी मार दी, मैडम देखो मैंने कितने बचाने की कोशिश करी और मैं रूहानी को नहीं बचा पाया। अभी सीन के बाद तो जो बड़े ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं शिवानी शिवाजी रॉय से कि देखो शिवानी तुम्हें केस लड़ने की अब कोई जरूरत नहीं है, और ये जो अम्मा के पीछे तुम पड़ी हो ना, अम्मा के जो अड्डों पे रेड मार रही हो, बच्चों को छुड़ा रही हो, ये सब काम छोड़ दो। तुम्हें हमने बुलाया था रूहानी को पकड़ने के लिए, उसको बचाने के लिए। अब तो रूहानी भी नहीं रही तो तुम वापस चली जाओ। और यही सब पता चलता है कि जो सिस्टम है वो कैसे दो लोग, जो दो तरीके के लोग होते हैं तो उसमें से एक तरीके के लोगों के लिए ज़्यादा काम करता है, जो हाई प्रोफाइल पे होते हैं उनके लिए ज़्यादा काम करता है। वहीं दूसरी तरफ झिमली जो कि अभी भी किडनैपर्स के अंडर है, उसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा है। तो यहीं से शिवानी शिवाजी रॉय कहते हैं कि नहीं, मेरा जो अगला टारगेट है वो झिमली को बचाना है, क्योंकि रूहानी को तो मैं बचा नहीं पाई बट झिमली को जरूर बचाऊंगी। और यहीं से शिवानी शिवाजी रॉय जाते हैं राजस्थान के एक इलाके में जहाँ पे एक बच्ची सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित होती है, जिसके मतलब समझ लो बहुत ही कम टाइम होता है बचने के लिए। और डॉक्टर भी बताती है कि देखो इस तरीके की जो बीमारी होती है ना वो बहुत ही रेयर होती है, और ये बच्ची तो सिर्फ करीबन 9-10 साल की होगी, इसके अंदर कैसे ये बीमारी आ गई मुझे भी इसका आइडिया नहीं लग रहा। और उस बच्चे की ड्राइंग में कई सारी वो पेंटिंग वगैरह करती है, ड्राइंग बनाती है। तो जो ड्राइंग बुक होती है शिवानी शिवाजी रॉय कार में वापस दिल्ली जाते समय देख रही होती है, तभी एंड में एक ड्राइंग बनाई होती है, और वो ड्राइंग होती है जो ट्रेटा करके एक संस्था, मतलब एनजीओ कह सकते हो आप, जो रामानुजन चलाता है, उसके एनजीओ का लोगो होता है। और यहीं से शिवानी शिवाजी रॉय को आइडिया लग जाता है कि इसके पीछे डेफिनेटली रामानुजन का ही हाथ है। और शिवानी शिवाजी रॉय एक जाल फेंकती है रामानुजन को फंसाने के लिए, और फोन करके बोलती है फातिमा को कि तुम रामानुजन से बोल दो कि हम लोग जा रहे हैं एक नई जगह पे रेड मारने। तो शिवानी शिवाजी रॉय फातिमा के साथ वहीं पे कार में फ़ोन लगाती है रामानुजन को और कहती है कि हम एक नए अम्मा का जो नया अड्डा है वहाँ पे हम रेड मारने जा रहे हैं, तो तुम भी हमारे साथ आओ, 100 से ज़्यादा लड़कियाँ हैं उसको हम छुड़वाने जाते हैं। और वहीं से रामानुजन का जो असली रूप है वो हमें सामने देखने को मिलता है। रामानुजन शिवानी शिवाजी रॉय के पास नहीं जाता है, वो डायरेक्टली मिलने जाता है अम्मा से, और जिसका पीछा कर रही होती हैं अपनी शिवानी शिवाजी रॉय। और फाइनली शिवानी शिवाजी रॉय पकड़ लेती हैं रामानुजन को अम्मा के साथ, और उनका जो एक डाउट था वो भी क्लियर हो जाता है कि इसके पीछे 100% रामानुजन का ही हाथ है। क्योंकि रूहानी कैसे मर सकती है, मतलब किडनैपर्स ने उसको गोली मार दी तो उसको टाइम कब मिला रूहानी का गला दबाने के लिए, या उसको जो उसके दम घुटने का टाइम उसको कब मिला। तो यहीं से देखो जो बड़े ऑफिसर होते हैं, जो वेल एक्सपीरियंस ऑफिसर होते हैं ना, तो उनका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। और रामानुजन और अम्मा को दोनों पकड़ के जेल लेके आते हैं। और वहीं पर जो एक चश्मदीद गवाह होता है, जो कि एक पुराना, मतलब आप कह सकते हो अम्मा के साथ पहले काम करता था, वो चश्मदीद गवाह होता है जो मतलब कोर्ट में जाके पेशी मतलब बोल सकता था कि हाँ अम्मा ही है जो इतनी सारी बच्चियां गायब हो रही हैं दिल्ली में हजारों की तादाद में, उसके पीछे अम्मा ही का हाथ है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जो वो चश्मदीद गवाह होता है वो सुसाइड करके मर जाता है, और जिसकी देख रेख के लिए रखा होता है फातिमा अनवर को। अब यहाँ पे एक नया ट्विस्ट और आता है कहानी में। ट्विस्ट ये आता है, फातिमा अनवर धोखा देती है शिवानी शिवाजी रॉय को और वो मिल जाती है रामानुजन के साथ। जब ये सीन में देख रहा था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आती है कि कैसे एक ऑफिसर पैसों के लिए रामानुजन जैसे रावण आदमी के साथ मिल जाती है, और करप्ट जो एक सिस्टम कह सकते हो उसका साथ देने की कोशिश करती है चंद पैसों के लिए। और यहीं से रामानुजन, फातिमा अनवर और अम्मा के बीच की जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और तीनों डिसाइड करते हैं कोलंबो जाने की, यानी श्रीलंका में मिलने की। बट यहीं पे सबसे बड़ा जो खेल होता है, जो कि रचा होता है शिवानी शिवाजी रॉय ने,
वो फातिमा अनवर को भेजती हैं कि जैसे रामानुजन ने हमें धोखा दिया, वैसे ही तुम पहले उसका जो भरोसा है वो भरोसा जीतो और बाद में उसे हम भी धोखा देंगे। और फातिमा अनवर जा रही होती है अम्मा के साथ एक कार में कि तभी उनके ऊपर अटैक होता है। और अटैक ऐसा किया जाता है कि उन्हें लगे कि बाहर के लोगों द्वारा करवाया गया है, और अम्मा को उठा के वो लेके जाते हैं। और जो फातिमा अनवर होती है वो अपने ऊपर एक नकली गोली चला लेती है, जैसा सेम रामानुजन ने ही किया था वो ठीक वैसा वो भी करती है, अपने कंधे पे गोली चला लेती है। और रामानुजन को यहीं तो थोड़ा आइडिया लग जाता है कि जैसे चाल मैंने चली थी सेम चाल ये फातिमा अनवर ही चल रही है। और दोनों के बीच में डील होती है, यानी रामानुजन और शिवाजी रॉय के बीच में डील होती है कि तुम जितनी भी बच्चियों के ऊपर टेस्टिंग कर रहे हो सर्वाइकल कैंसर का, इसे रोक दो, और जितनी भी बच्चे तुमने उठाई हैं, जितनी भी बच्चे तुमने अगवा किए हैं, उसे रिटर्न करो, तभी मैं तुम्हारी अम्मा को है तभी रिटर्न करूंगी। क्योंकि क्या है, अम्मा ने शुरू से ही रामानुजन को पाला है, तो रामानुजन और अम्मा के जो बीच की बॉन्डिंग है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अम्मा रामानुजन के लिए कुछ भी कर सकती है और रामानुजन भी अम्मा के लिए कुछ भी कर सकता है। ये बात शिवाजी रॉय को पता होती है, और यहीं से दोनों के बीच में डील होती है और एक समय तय किया जाता है, एक लोकेशन तय किया जाता है कि यहाँ पे हम मिलेंगे। बट होता है क्या, अम्मा अपनी चालाकी लगाती है और अपने आप को बचाने की कोशिश करती हैं। वो एक ऑफिसर पे अटैक करने की भी कोशिश करती हैं कि वो सोचती है मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगी। बट शिवाजी रॉय जो काफी टाइम से गुस्सा अपने मन में लेके चल रही होती है, वो वहीं पे लगातार 3 बार फायरिंग करती है अम्मा की गर्दन के पास, जिसके बाद अम्मा की वहीं पे मौत हो जाती है। अब डिपार्टमेंट में तो हलचल हो जाती है, जो एक पूरी टीम होती है कि कैसे हम बच्चियों को छुड़ाएंगे। तो शिवाजी रॉय कहते हैं कि देखो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि अम्मा मर गई हैं, बट रामानुजन नहीं जानता कि अम्मा अभी जिंदा है या मर गई है। तो हम बस दिखाएंगे कि अम्मा जिंदा है, हमने इनको जो बेहोशी का इंजेक्शन दे रखा है, इस वजह से अम्मा बेहोश हो रखी हैं, और यहीं से हम अपनी जो डील है वो क्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो जो लोकेशन तय की गई होती है दोनों वहाँ पे मिलते हैं। रामानुजन कहता है कि पहले मैं अम्मा को देखना चाहता हूँ कि अम्मा मेरी ठीक है या नहीं, तभी मैं तुम्हारी बच्चियाँ वापस लौटाऊंगा। और वहीं दूसरी तरफ शिवाजी रॉय कहते हैं कि नहीं, पहले हम बच्चियों की काउंटिंग करेंगे कि पूरी बच्ची है या नहीं। तो रामानुजन कहता है कि तुम्हें इस काउंटिंग में एक एक्स्ट्रा लड़की भी देखने को मिलेगी, और वो एक्स्ट्रा लड़की होती है फातिमा अनवर, जिसको रामानुजन ने पहले ही काफी ज्यादा मारा पीटा होता है, और उसे भी उस ट्रक के अंदर बंद कर देता है, क्योंकि उसको पता चलता है फातिमा अनवर शिवाजी रॉय के साथ मिली हुई है, और ये पूरा जाल बिछाया गया था इन दोनों को पकड़ने के लिए। और रामानुजन कहता भी है कि शिवाजी रॉय को कैसे पता चला कि अम्मा और मैं कहाँ पर हैं, और हमारी जो लोकेशन वगैरह है, और वो कैसे इनको पता चला। तो यहीं से कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती चली जाती है, और दोनों काउंटिंग वगैरह करते, जितने ऑफिसर होते हैं उनमें से एक ऑफिसर जाके काउंटिंग करता हो, कहता है कि मैडम जी काउंटिंग पूरी है। और जो अम्मा होती है, अम्मा को भी जो व्हील चेयर होती है, व्हील चेयर पे लेके जा रहे होते हैं। तो रामानुजन पहले उन्हें उठाने की कोशिश करता है, बट अम्मा उठती नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही मर चुकी है। और जैसे ही वो गर्दन उठाता है तो देखता है कि अम्मा को तो पहले से ही किसी ने गर्दन पे गोली मार रखी है और अम्मा मर चुकी हैं। और रामानुजन जैसे ही सोचता है फायरिंग करने के लिए, बट शिवाजी रॉय एक बम का बटन दबाती है, जो कि अम्मा की व्हील चेयर से पूरा कनेक्टेड होता है। और उस बम ब्लास्ट में रामानुजन का चेहरा जल जाता है। ये चेहरा भी नहीं, पूरी बॉडी भी जल सकती थी अगर उसका बॉडीगार्ड सामने नहीं आता तो। और यहीं से शिवाजी रॉय जितना भी गुस्सा है वो सारा गुस्सा रामानुजन पर उतारती है कि कैसे इस आदमी ने मेरा पहले दिल जीता, कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया और इतने बुरे बुरे काम कर रहे हैं कुछ चंद लाख करोड़ डॉलर रुपयों के लिए। तो वो शिवाजी रॉय काफ़ी ज़्यादा मारते हैं। वहीं दूसरी तरफ फातिमा अनवर भी कहती है कि तुझे क्या लगता है सारे पुलिस वाले बिकाऊ होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे मुझे इस सर्विस में 30 साल भी देने पड़े तो मैं 30 साल देने के लिए तैयार हूँ, चाहे मेरी सैलरी कम रहे या ज़्यादा रहे, बट मेरे जैसे ऑफिसर कभी भी कम देखने को नहीं मिलेंगे। और यहीं से दिखाया जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में अभी भी कुछ परसेंट, मतलब रेयर हैं ऐसे पुलिस ऑफिसर जो अभी भी समाज के लिए काम करना चाहते हैं, जो चंद पैसों में नहीं बिकते हैं। तो ये फिल्म दिखाते हैं शिवाजी रॉय, फातिमा अनवर जैसी जो कांस्टेबल हैं, वो अभी भी देश के लिए काम करना चाहती हैं, चंद पैसों के आगे नहीं बिकती है। और यहीं से रावण का अंत होता है। जितनी भी बच्चियां हैं वो वापस अपने पास अपने अपने घर चली जाती हैं, और झिमली भी अपने पापा के पास घर वापस चली जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवी है दोस्तों। ओवरऑल अगर बात की जाए इसकी स्टोरी, डायरेक्शन और एक्टिंग की, तो भाइयों जो इसकी स्टार कास्ट की जो परफॉर्मेंस यार फिनोमिनल, मतलब मैं क्या कहूँ,
रानी मुखर्जी, जानकी बोडीवाला, मालिका परसाद, यार अम्मा वाला जो कैरेक्टर है ना, जब जब मैं इनको स्क्रीन पे देखता हूँ तो मेरी रूह जो है ना वो अलग ही काँप जाती है। और जो अम्मा की बैक स्टोरी जब आप फिल्म देखते समय देखोगे तो काफ़ी मतलब आपको एक रियलिटी दिखाती है समाज की, कि कोई भी आदमी शुरू में गंदा नहीं होता, उसको पहले गंदा बनाया जाता है। और स्टार्टिंग में हर इंसान पहले दिल का बहुत अच्छा होता है, जब उसके साथ बुरा होता है तो इस वजह से वो बुरे कामों में पड़ जाता है। और सेम अम्मा के साथ भी ऐसा होता है। तो जब आप फिल्म देखोगे अम्मा की जो बैक स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा आपको हर्ट करेगी, कि अम्मा ऐसे जो बुरे बुरे काम है वो क्यों कर रही है, उसके पीछे एक रीज़न आपको देखने को मिलेगा। तो अगर बात की जाए इस मूवी की रेटिंग की, तो यार आई वुड लाइक टू गिव 3.5 आउट ऑफ 5। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है रानी मुखर्जी की। और ऑनेस्टली कहूँ, मैंने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा, मैंने डायरेक्टली हॉल पे जाके पार्ट 3 देखा। और पार्ट 3 डायरेक्टली देखने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस था वो एकदम माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस था। अगर आपने भी मेरी तरह पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो ये फिल्म आप जाके डायरेक्टली देख सकते हो। हाँ, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आपको देखने की मिलेगी। जो शिवानी शिवाजी रॉय है वो एक करप्ट ऑफिसर नहीं है, वो एक ऑनेस्ट ऑफिसर है, वो अपने काम के लिए कमिटेड है। उनके हस्बैंड का दिखा रखा है वो एक डॉक्टर हैं। तो कुछ चीज़ें आपको रिपीटेड दिखेंगी। बाकी जितने भी नई कहानी आती है तो उसमें आपको नए स्टार कास्ट देखने को मिलेगी और डिफरेंट स्टोरी रहती है। बस अपनी जो रानी मुखर्जी हैं, जो शिवानी शिवाजी रॉय है, वो आपको सेम देखने को मिलने वाली है तीनों पार्ट के अंदर। तो ये फ़िल्म यार मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। और मैं इस फ़िल्म को, मैंने आपको पहले बताया, 3.5 आउट ऑफ 5 देना चाहूँगा। बाकी रानी मुखर्जी जी की जो परफॉर्मेंस है यार, 4.5 आउट ऑफ 5। क्योंकि इस एज में जिस एनर्जी के साथ वो जितने भी किडनैपर्स हैं उनको मारती हैं, एक्शन करती हैं, और जो इमोशन पोर्ट्रे करती हैं स्क्रीन पे, जब रूहानी की डेथ हो जाती है और रूहानी को बचा नहीं पाते हैं, तो रूहानी की डेथ का जो एक होता है ना, सर पे दाग लग जाना या फिर काम के ऊपर दाग लग जाता है ना, कि तुम एक ऑफिसर होते भी बच्ची को नहीं बचा पाए, तो वो सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे महसूस करवाती हैं रानी मुखर्जी। तो बहुत ही एक्सलेंट मूवी है। और इस फ्रेंचाइजी का मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा। और इस टाइप की फ्रेंचाइजी मैं चाहता हूँ इन फ्यूचर बॉलीवुड कंटिन्यू करे, ना कि ये जो हाउसफुल 5 हो गया, ये बागी वगैरह, इस टाइप की मूवी की जो फ्रेंचाइजी है यार, इसको स्टॉप करना चाहिए। और मर्दानी जैसी जो फ्रेंचाइजी है उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। तो अगर आपने ये मूवी देख ली तो मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये मेरा डिटेल्ड रिव्यू कैसा लगा। और अगर आप ये मूवी देखने का प्लान बना रहे हो तो जाइए दोस्तों, ये मूवी देखिए, बहुत ही बढ़िया माइंड ब्लोइंग मूवी है। और फैमिली के साथ आप देख सकते हो, ना कि इसमें कोई वल्गर सीन है, ना कोई वल्गर डायलॉग है, ना कोई आपको ऐसा कुछ लगे कि आपको लगे कि नहीं यार ये चीज़ें फैमिली के साथ नहीं देखी जा सकती। ये कम्प्लीटली 100% फैमिली के साथ देखी जाने वाली मूवी है। तो बस यही थी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही डिटेल रिव्यू देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट करके बताना आपको शिवानी शिवाजी रॉय की परफॉर्मेंस यानी रानी मुखर्जी की परफॉर्मेंस कैसी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।